राधे राधे सभी भक्तों को। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से हम लाइव हैं और ये हॉस्पिटल है बीमार गौ माताओं के लिए, जहाँ बीमार गौ माताओं का इलाज किया जाता है और उन्हें घायल बीमार गौ माताओं को यहाँ लाया जाता है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सभी जब भक्त आएंगे तो आज की जो पूरे दिन की क्रिया है, किस प्रकार गौ सेवा धाम में यहाँ कार्य चल रहा है, तो वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम ओपीडी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सी गाय जो रोड पर एक्सीडेंट आते हैं, उनके फ़ोन हमारे पास आते हैं, तो उनको यहाँ धर्मेंद्र जी हैं जो संभालते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या क्या कंप्लेंट आपके पास अभी सुबह के समय में आई है? एक तो जी बठैन से आई है अभी हमारे पास, जो बछड़ा है उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है, तो वहाँ के तेजाब डाल दिया, बछड़े को घाव है, वीडियो भी आ चुकी है और अच्छा। वहाँ के लिए एम्बुलेंस निकाल दी है हमने। दूसरी जो कंप्लेंट है हमारी हिमांशु के नाम से, पलवल अरालपुर पुल के नीचे, यहाँ एक नंदी का पूंछ कटी हुई है और एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट भी लगी हुई है, तो वहाँ के लिए एम्बुलेंस निकल चुकी है हमारी। इस तरीके डॉक्टर भी शायद ओपीडी के लिए कहीं अभी तैयार हैं? वो तैयार है अभी। यहाँ गौड़ोते की, हुडल की, धनसिंगा गांव की, इनके पास 4 कंप्लेंट है बिडुकी की। तो ये अलग अलग जगह से जो भी हमारे पास जितनी भी कॉल्स आई हैं, सभी को अटेंड करने के लिए यहाँ सुबह का कार्य जो है वो लगातार स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा यदि हम मेन ऑफिस से बाहर चलेंगे तो बिल्डिंग के बिल्कुल बाजू में ही हमारे पास यहाँ कुछ भक्त आए हैं और जो कि गुड़गांव से आए हैं और गौ माताओं के लिए आप कुछ साथ में हरी सब्जी लेकर के आए हैं। तो आप देखेंगे भाई खुद ही अपनी सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं, खुद सब्जी लाए हैं और काट करके ये इसमें हरी सब्जियां हैं और ये लौकी है। भैया कहाँ से आप आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। गुरुग्राम से आप? जी जी। तो ये गौ माता के लिए सब्जी आप साथ में ही लेकर के आए हैं? जी जी जी, जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाव आपके। अपने हाथों से ही आप अपनी सब्जी खुद लाए हैं काट करके और गौ सेवा में गौ माता को खिलाएंगे। उससे आगे लगातार जो दिन की क्रिया है वो चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि गौ माता की रसोई है, विशेष रसोई है। यहाँ गौ माताओं के लिए विशेष दलिया बनाया जाता है, अन्य जीव जंतुओं के लिए दलिया बनाया जा रहा है और गायों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में दलिया यहाँ तैयार किया जा रहा है। आप लोग लगातार जुड़ते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल आप लोग देख रहे हैं तो ऐसे दूसरे लोगों को भी दिखाएं। अन्य जीव जंतु वार्ड में यहाँ आप देखेंगे एक बकरी का बच्चा है, नन्हे नन्हे, और एक उधर आप देखेंगे तो नील गाय है। 2 छोटे छोटे नील गाय के बच्चे हैं जो अनाथ थे, उनको यहाँ आश्रय दिया गया है और यहाँ उनको अभी पाला पोसा जा रहा है, उनकी सेवा की जा रही है। अन्य जीव जंतु के बाजू में ही यहाँ गौ माताओं के गोबर, गौमूत्र और औषधियों को लेकर के कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ पर वैद्य जी तैयार करते हैं। हाथों से कूट करके जो आप देख रहे हैं ये मूसल है और हाथ से ही सारे सब कूट करके इनको बनाया जाता है। एक बाहर से कोई सज्जन लेकर के आए हैं, एक ये जीव है, ये भैंस की बछिया पड़िया है, बछड़ा है, भैंस की ये पड़िया है और इसका पैर जो है टूट गया है। किससे टूटा है? मोटरसाइकिल से। वो रास्ते में चलता हुआ टक्कर लग गई। टक्कर मार दी। तो इसका पैर तो बिल्कुल टूट गया है। आपने शायद इसकी पट्टी वट्टी भी कराई है, पर अब इसमें तो सूजन है। कोई नहीं, डॉक्टर अभी इसको देखेंगे जैसा भी होगा। इधर मैं आपको दिखा दूं तो आईसीयू वार्ड में सारी जितनी भी गौ माता हैं उनका सुबह सुबह डेली उपचार, ट्रीटमेंट आदि किया जाता है। तो एक तरफ यहाँ डॉक्टर जो है वो टीम लगी हुई है, जो असहाय बिल्कुल बेबस जो गौ माता है उनको पेन किलर लगाया जाता है, क्योंकि ये गौ माता तो खड़ी नहीं हो पाती हैं और इनको वहीं एक ही स्थान पर चारा खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और साथ में अभी इनको सुबह एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर ताकि इनको बहुत ज़्यादा अंदरूनी दर्द ना हो। तो अभी क्या लगा रहे हो इसको भैया? मेटावेज। ये क्या दवाई है? ताकत के लिए है। तो ये दवाई है जो बता रहे हैं मेटावेज, ये ताकत के लिए है, अंदरूनी जो इनकी स्ट्रेंथ है, थोड़े विटामिन वगैरह के लिए। विटामिन B12 इसके अंदर है। तो ये सभी गौ माताओं को अलग अलग सुबह सबका ट्रीटमेंट किया जाता है, सबके टोकन लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उधर जो सज्जन भक्त आए थे वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद गौ माताओं को सबको वो डाल रहे हैं, खिला ही रहे हैं। दूसरे भैया इधर ये भी लगे हुए हैं।
आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो? बेलामिन दे रहा हूँ मैंने के लिए। ये बेलामिन क्या होती है? ये पाचने के लिए होता है, मेन ताकत अच्छा। के लिए, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है ये। ठीक है, आप अपनी सेवा जारी रखिए। तो ये भी अपने हिसाब से सभी जब डॉक्टरों का जैसा परामर्श है, सभी गायों को अलग अलग ट्रीटमेंट उनका किया जा रहा है। और ये गौ सेवक लेकर के आ चुके हैं, जो सब्जी वहाँ भाई लोग लेकर के आए थे, उसको अब सभी गायों को, बीमार गौ माताओं को खिलाया जा रहा है। इधर सफाई का कार्य किया जा रहा है, जो हमारे वक्त लगे हुए हैं। ये जो गौ माता का गोबर है उसको बड़ा ही शीघ्रता के साथ तुरंत गोबर उठा दिया जाता है, ताकि अंदर कोई भी गायों के नीचे कीचड़ आदि ना हो। तो तुरंत गोबर और जो भी डस्ट है वो सब तुरंत उठा दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में लगातार सेवाएं संचालित हैं। आप सब लोग बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बता दूं, देखिए इस नंदी की हालत बहुत ज़्यादा सुधार है। ये पूरा यहाँ से जला हुआ था तेजाब की वजह से, अभी आप देखेंगे पूरे घाव लगभग ठीक हो गए हैं। इधर एक छोटा बछड़ा था जिसको रेड बेल्ट इसको पहनाई हुई थी, अभी इसको येलो कर दी गई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेहनत प्रयास करके इसको प्लास्टर भी किया है, और प्लास्टर के बाद अब ये खड़ा होकर के चल सकता है। तो ये प्रयास और मेहनत ही है जिनके माध्यम से गौ सेवाधाम हमेशा जीवों के सहारा, उनका आश्रय बन रहा है। यहाँ अन्य जीव जंतु वार्ड के अलावा बहुत सारे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं। आप ये देखेंगे छोटा सा एक डॉगी है, इसके दोनों पैर पीछे के दोनों पैर टूटे हुए हैं। चलने में बहुत बिल्कुल इसको कठिनाई बड़ी होती है, असमर्थ है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूटे हुए हैं। एक डॉग है, इसका आगे का पैर बिल्कुल ये है, आगे का पैर टूटा हुआ है। एक और छोटा सा डॉगी है, उसको भी किसी ने, पालतू है लेकिन घर से निकाल दिया। अब जब इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये इस प्रकार से ये चल पाता है। वैसे हमने प्रयास किया था, काफ़ी लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया कि इसके लिए जो व्हील चेयर टाइप की आती है वो कहीं से हमें प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कहीं अभी हमें कांटेक्ट मिला नहीं है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसमें मतलब इसके लिए हमें व्हील चेयर टाइप की जो आती है वो कहीं से मिल सकती है, तो आप उसमें मदद ज़रूर करें। हमारा नंबर है 88 160 88 825 88 160 88825। तो आप हमें यदि इस प्रकार की कोई सहायता दे देंगे तो हमें बड़ी उससे सुविधा होगी ना। बात वो नहीं है बाबू जी, हम तो देखो कर ही रहे हैं, हमें तो अच्छा है, अच्छा लगता है करना भी, किसी की मदद। इधर जो ये जो भैंस का बच्चा आया है, इसका ये प्लास्टर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लगातार सेवाएं हैं, आप सब लोग इनसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका उधर इधर इसकी प्लास्टर की तैयारी चल रही है। तो यदि थोड़ा समय रहा तो आपको स्टार्टिंग से प्लास्टर की भी जानकारी देंगे, किस प्रकार आप घर पर भी यदि कोई असहाय कोई जीव ऐसे दिखता है तो उसका भी प्लास्टर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, थोड़ी टेक्निक इसमें इस्तेमाल करनी है। बांस की जो ये फंटी है, इस फंटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छे से पहले हम उससे कवर कर लेंगे ताकि ये कोई भी चुभे ना। अच्छे से इसको चारों तरफ से रैप करके और ऐसी 3-4 फंटी पीओपी आदि सब लगा करके उसके पैर को एक जगह पे सेट कर देंगे। बाद में हम लोग अपने ऑपरेशन थिएटर में, यहाँ तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में मैं लेके चलूँ तो यहाँ एक्सरे मशीन भी है, तो हम लोग ऐसे देख पाते हैं एक्सरे करके कि आज हमने जब ट्रीटमेंट किया तो हड्डी अच्छे से जुड़ी कि नहीं जुड़ी। जुड़ने के बाद एक्सरे में हम ये देखते हैं 15-20 दिन के बाद कि वो एक्सरा अच्छे से, एक्सरे से कि वो पैर अच्छे से जुड़ गया। और ये सारे इक्विपमेंट्स हैं ऑर्थोपेडिक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोटरी मशीन आदि सब आपको कई बार हम लोग यहाँ से दिखा चुके हैं। प्लेटिंग वगैरह के टोटल इक्विपमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये वो एक्सरे मशीन है। एक्चुअली एक्सरे मशीन तो ह्यूमंस की भी होती है, बट लेकिन आपने देखी होगी थोड़ी छोटी होती है। ये बड़ी है क्योंकि गायों की जो बोन्स है, हड्डी है, वो बड़ी होती है। तो ये वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में ये 1000 mA की है। और एक्सरे के लिए एक्सरे ये कैसेट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल है। और जब हम एक्सरे कर लेते हैं तो करने के बाद उसको हम कंप्यूटर पर आगे जाके एनालाइज करते हैं, रीड डॉक्टर्स देखते हैं।
जो कि हमारे लैब के अंदर है, और यहाँ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आदि सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। और कंप्यूटर पर इधर हम उस फोटो कैसेट को लगा करके रीड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना फ्रैक्चर है और क्या उसको अभी समस्या है। लैब के अंदर बहुत सारे सैंपल्स भी हैं, कैंसर, ट्यूमर और पेट में जमा प्लास्टिक, पॉलीथीन, और उसके अलावा जो भी इसके अंदर कील, लोहे आदि ये सब आप देख रहे होंगे, तो ये सब ऑपरेशन के द्वारा पेट से निकाले हुए फॉरेन बॉडीज अन्य पदार्थ हैं। ये सभी इसके अंदर सैंपल्स रखे हुए हैं, अलग अलग ऑपरेशन में हमने यहाँ से निकाले हैं। इसमें एक सिक्का भी है, आप यदि देख पा रहे होंगे तो एक सिक्का है, कील है, और ऐसे पत्थर के टुकड़े हैं अलग अलग ऑपरेशन में, क्योंकि गाय कहाँ से क्या खाई है वो ऑपरेशन के बाद ही पता लगता है। और हॉर्न कैंसर ये आप देख रहे हैं, सींग का कैंसर यहाँ से निकाला है। ये पूंछ का कैंसर है जो ऑपरेशन करके निकाला है हमने। ये इंटेस्टाइन है पेट की। ओडेंटोमा कैंसर यानी कि माउथ, मुंह का कैंसर है जो हमने यहाँ ऑपरेशन करके निकाला है। हॉर्न कैंसर सींग का कैंसर है, ये आगे आप देखेंगे बहुत बड़ा कैंसर डेवलप हुआ पड़ा था, ये निकाला है। ट्यूमर यहाँ ऑपरेशन करके निकाला है। ये अबॉर्टेड फिटस है, यानी कि ये जो बच्चा है माँ के गर्भ में ही मर गया, तो लेकिन समय रहते बच नहीं पाया, तो इसको अभी हमने प्रिजर्व करके यहाँ रखा हुआ है। इसी प्रकार के बहुत सारे यहाँ ट्रीटमेंट ऑपरेशन लगातार गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में चल रहे हैं। और आपको इस प्रकार की कमेंट है, सोनाली भट्ट करके हैं, कुछ जानना चाह रही हैं तो उनको बताओ। ये इस प्रकार की जानकारी लगातार वैसे हम आपको देते रहते हैं। सोनाली जी हमसे पूछ रही हैं ऐसी गौ माता आपके आसपास भी है। देखिए हम लोग बार बार आपको बताते हैं, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से चाहिए, यदि हमारे नज़दीक है तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन दूर है तो आप भी समझ सकते हैं इतनी दूर से लाना तो संभव नहीं है। तो आप हमें व्हाट्सअप करें उनके फ़ोटो वीडियोस, हम आपको डॉक्टर्स की टीम से जो भी परामर्श, उचित परामर्श होगा वो हम आपको फ़ोन से दिलाएंगे, जिससे आप वहाँ कुछ ना कुछ उनकी मदद, थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार की कोई ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 160 88 825 888160 सुनील जी हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं हमें गौशाला में सेवा देनी है, आपके पास आकर और चिकित्सालय देखने की इच्छा है। जी, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल होडल हरियाणा में है, और ये आपको वृंदावन के नज़दीक पड़ेगा, वैसे दिल्ली के भी नज़दीक है। तो आप कभी भी इस क्षेत्र के आसपास आएँ तो गौ सेवा धाम आ सकते हैं, गौ माता की सेवा विजिट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और अपने हाथों से, जैसा मैंने अभी बताया, दिल्ली से गुड़गांव से ये भक्त आए थे, और अभी भी देखो खुद अपने हाथों से लेकर के आए, और बड़ी प्यार से उन्होंने गौ माताओं के लिए उसमें पेठा कद्दू था और मूली थी, पालक था, तो वो सब काट करके हरी सब्जी वगैरह सब उन्होंने खिलाई और अपने हाथों से सेवा की। आप भी आ सकते हो यहाँ गौ माता के साथ में मिल कर के, आपको 10 मिनट 15 मिनट जो समय है अपने आप आकर के मिल के गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन करें 88 160 88 825। और साथ में आपको मैं बता दूं, लगभग सारी वीडियोस जो ऑपरेशन और कोई भी किसी भी प्रकार के केस ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं, उन सब की वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो ये आपकी एक सहभागिता भी होगी कि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। GSD एनिमल हॉस्पिटल के नाम से ही पेज है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर के एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिले और हमें भी उससे उत्साह मिले, आप लोगों का प्यार मिले, सपोर्ट मिले। तो ये अभी आगे इसकी जो प्लास्टर है, प्लास्टर की तैयारी यहाँ पर लगभग चल ही रही है। स्प्लिंट जो है वो तैयार हो गई हैं और थोड़ी बहुत देर में इनका प्लास्टर यहाँ पर कर दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का इस लाइव से जुड़ने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, लोगों तक ऐसी सेवा को पहुंचाने के लिए, और लगातार इसी प्रकार की सेवाओं से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।